हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो को कहता है कि अभी आपने सिर्फ पैक मेंबर्स के सामने मुझे अपना मेट एक्सेप्ट किया है, पर जल्द ही आप मुझे अपने दिल से भी एक्सेप्ट कर लोगे। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान लिविंग रूम में बैठकर उस पर्सन का वेट करता है जो सारा सामान लेकर आने वाला है। 10 मिनट के बाद कुछ सर्वेंट्स सारा किचन का सामान लेकर वहां आ जाते हैं। वे सब एक साथ उसे बो करते हैं और कहते हैं क्वीन। ये सुनकर जान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर जान सोचता है ओह वो तो मैं ही हूँ, मैं ही क्वीन हूँ। जान कहता है ओके ओके, अब आप सब लोग अपना सिर ऊपर कर सकते हैं। वे सब सारा सामान किचन में रखकर वहां से चले जाते हैं। जान किचन में जाकर लंच बनाना शुरू कर देता है। 2 घंटों के बाद जान सारा लंच बना लेता है और उन सबको टेबल पर रख देता है। वो अपना खाना टेबल पर नहीं रखता क्योंकि उसे पता है कि ईबो उसे वहां खाने नहीं देगा। अब जान चिल्ला कर कहता है कम डाउन। ईबो फिर नीचे आ जाता है। जान ईबो को दूसरे कपड़ों में देखकर सोचता है कि उन्होंने पहले ही तो शावर लिया था, तो अब उन्होंने कपड़े चेंज क्यों किए, पर वो उससे कुछ नहीं पूछता। ईबो चेयर पर बैठ जाता है और जान उसे खाना सर्व करने लगता है। ईबो कोल्ड आवाज में कहता है अपना फूड लेकर आओ। जान कंफ्यूज होकर कहता है ईबो कहता है मैंने कहा अपना फूड लेकर आओ। जान बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसमें भी ईबो का कुछ और ही मतलब होगा। ईबो इतनी आसानी से उसे वहां खाना खाने नहीं देगा। जान किचन में जाता है और अपना खाना ले आता है। जान अपने खाने को जैसे ही टेबल पर रखने लगता है तो ईबो उसे रोक देता है। ईबो कहता है जमीन पर। जान ईबो के आगे बोलने से पहले ही समझ जाता है कि वो उसे जमीन पर बैठकर खाना खाने के लिए बोल रहा है। जान अपना खाना उठाकर चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। वो इस बार ईबो से कोई लड़ाई नहीं करता। ईबो कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो मैं तुम्हें अपने पर्सनल ओमेगा के जैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ। जान ना तो ईबो की तरफ देखता है और ना ही कोई आंसर देता है। वो अपना फूड खाना शुरू कर देता है। ईबो जान के आंसर का वेट करता है, लेकिन जान कुछ नहीं बोलता। ईबो फिर कहता है जब कोई कुछ पूछे। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है खाना खाते समय बात करना बैड मैनर्स है। ईबो जल्दी से चुप हो जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जान पहले अपना खाना खाकर अपने बर्तन किचन में रख आता है। थोड़ी देर के बाद ईबो भी खाना खा लेता है। अब ईबो वहां से जाने लगता है, पर मुड़कर जान को कहता है आज रात मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है, तो इस साइड पर अपना चेहरा मत दिखाना। जान गुस्से में कहता है आज रात आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ आएगी, अगर तब मैं जोर से चिल्लाया और आपकी गर्लफ्रेंड मर गई तो मुझे ब्लेम मत करना। ईबो कहता है तुम मुझे चैलेंज। वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है अगर आप इसी तरह से ही होरिंग अराउंड करते रहे तो आप अपनी टेरिटरी को भी खो देंगे। पर यह कहने के बाद जान बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसने गलत कहा। मिथ के अनुसार सब जानते हैं किंग ईबो अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत पॉजेसिव है। उसने ये टेरिटरी अपने खून और पसीने से हासिल की है। जब वो किंग बना था तो उसके पास कुछ नहीं था, फिर बाद में उसने ये टेरिटरी हासिल की। उसकी टेरिटरी ही उसके लिए सब कुछ है। जान जल्दी से सबमिशन में अपना सिर झुका देता है। वो सच में ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब अपने आप ही उसके मुंह से निकल गया था। जान कहता है आई एम सॉरी, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। लाइकन वांजी कहता है यू आर माई मेट, तुमको मेरी वीकनेस और ब्रेवनेस को समझना चाहिए। जान जब अलग आवाज सुनता है तो जल्दी से अपना सिर ऊपर कर देखने लगता है। ईबो की आंखें पूरी पीच ब्लैक थी। लाइकन वांजी कहता है मैं उसका लाइकन हूँ, वो बहुत गुस्से में था, इसलिए
मैंने उसकी जगह ले ली, नहीं तो वो मेरी ब्यूटीफुल मेट को हर्ट कर सकता था। लाइकन वांजी जान की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, माई ब्यूटीफुल मेट, ओ माई ब्यूटीफुल मेट, काश मैं एक ह्यूमन होता, काश मैं तुम्हें प्यार कर सकता, काश मैं तुम्हें अपना बना सकता, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। जान ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो ये सब बातें ईबो के मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन अभी ये सब बातें उसका लाइकन बोल रहा था। लाइकन वांजी जान के आंसू साफ करते हुए कहता है, प्लीज डोंट क्राई माई मेट, मैं जानता हूँ कि वो एक एस होल है, वो हमेशा तुम्हें गुस्सा दिलाता है, गुस्से में आकर ही तुमने वो सब कुछ बोल दिया, लेकिन तुमको भी समझना चाहिए, तुम हमारी टेरिटरी के बारे में ऐसा बोल रहे हो। यू आर ए क्वीन, तुम्हें हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट माई क्वीन। जान जल्दी से कहता है, यस यस आई एम ए क्वीन, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करूं। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लाइकन वांजी कहता है, दैट्स माई क्वीन। अब वो जान को हक करता है और जान भी जल्दी से ईबो की बॉडी को टाइटली हक कर लेता है। 10 मिनट गुजर जाते हैं और जान अभी भी ईबो की बॉडी को नहीं छोड़ता। जान को ये पता ही नहीं चलता कि हक करने के 1 मिनट के बाद ही ईबो ने वांजी को वहां से भेज दिया था और अपनी बॉडी में वो वापस आ गया था। ईबो अपने दिमाग में कहता है, माई मेट नॉट योर्स। अब ईबो एक झटके से जान को खुद से अलग करता है। ये देखकर जान मंबल करते हुए कहता है, अच्छा तो अब तुम वापस आ गए। ईबो चिल्ला कर कहता है, डोंट टच मी, अपने गंदे हाथों से मेरी बॉडी को छूना भी मत, चाहे मेरा लाइकन ही मेरी जगह क्यों ना हो, तब भी तुम मुझे मत छूना। फिर ईबो कहता है, इस टाइम मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मेरी टेरिटरी के बारे में तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जान कुछ नहीं कहता और चुपचाप किचन में जाकर डिनर बनाना शुरू कर देता है। डिनर बनाने के बाद जान अपने रूम में चला जाता है। रूम का डोर खोलते समय उसे फिर से वो कॉरिडोर दिखाई देता है। वहाँ बहुत कम रोशनी होती है तो कुछ साफ नहीं दिखता। जान तब अपने रूम में अंदर आ जाता है और रूम को साफ करने लगता है। रूम साफ करके वो शावर लेने चला जाता है। बाथरूम से बाहर आकर अब जान अपने बाल सुखाने लगता है। तभी अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगती है। तभी जान जमीन पर बैठ जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। अब जान धीरे धीरे अपने सामान की तरफ चला जाता है। जान जैसे ही बॉटल खोलकर मेडिसिन खाने लगता है तो वो बॉटल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब जान दर्द से अपना पेट पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से जान अपने कमरे से बाहर आता है और धीरे धीरे कर लिविंग रूम में पहुंच जाता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जान किसी भी टाइम बेहोश हो सकता है। जान रोती हुई आवाज़ में कहता है, ईबो स्टॉप। रुकने की बजाय जान और ज़्यादा दर्द महसूस करने लगता है। जान चिल्लाना चाहता है लेकिन दर्द के कारण वो चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि वो बहुत वीक फील करता है। जान धीरे से कहता है, प्लीज़, और ज़मीन पर गिर जाता है। अब जान को ऐसा फील होता है जैसे दर्द थोड़ा कम होने लगा है तो वो ज़मीन पर बैठकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। जान को ये भी नहीं पता कि ईबो इस टाइम किस रूम में है। कुछ सेकंड्स के बाद जान फिर से दर्द फील करने लगता है और इस टाइम जान हर्ट और गुस्सा दोनों फील करता है। जान जितना हो सके उतनी तेज चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन उसके चिल्लाने से सारे शीशे और विंडो टूट जाते हैं। जान तब अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक से उसे कुछ याद आता है। जान मंबल करते हुए कहता है, मैं चिल्लाया, ईबो भी वहाँ है, ओ माय गॉड। फिर वो जल्दी से उठकर ऊपर जाने लगता है। वो हर एक रूम को चेक करता है। अचानक से उसे एक रूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है। उस रूम में से ईबो बाहर आता है तो जान भागकर उसके पास जाता है। जान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ईबो कहता है, इनफ, तुम्हें क्या लगता है
तुम्हारे चिल्लाने से किंग को कुछ हो सकता है। तब जान बिल्कुल चुप हो जाता है। वो रूम के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक हाफ नेकेड गर्ल बेहोश बेड पर लेटी होती है और उसके कान से खून निकल रहा होता है। दर्द के कारण जान इस पर बहुत तेज नहीं चिल्ला पाया, इसलिए वो लड़की सिर्फ बेहोश हुई थी। अब इबो जल्दी से जान का हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में ले जाता है। जान कहता है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मेडिसिन लेने से पहले ही बॉटल जमीन पर गिर गई। मुझे बहुत दर्द। वो इतना ही कह पाता है कि इबो चिल्ला कर कहता है, इनफ, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जान कहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं समझता, आप समझे, मुझे दर्द। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे लिविंग रूम की विंडो से बाहर गार्डन में फेंक देता है। जान गार्डन में गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही इबो भी वहां पहुंच जाता है। इबो गुस्से में कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूं? मैं कभी तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा। एक डेस्परेट ओमेगा की तरह मत बनो। मैं अपनी नीड को पूरी करने के लिए किसी के साथ भी सेक्स करूंगा, लेकिन तुमको कभी टच नहीं करूंगा। जान आंसू भरी आंखों से इबो को देखने लगता है। उसके लिप्स पर अभी भी खून लगा होता है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। जैसे भी करके जान जमीन से उठकर चलने लगता है। इबो तभी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। इबो कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है? जान कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप इबो की तरफ देखता रहता है। इबो कहता है, तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक लड़के हो, ना कि एक लड़की। ये सुनकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जान स्माइल करते हुए इबो की तरफ देखता है। जान कहता है, ये मेरी गलती नहीं है। इबो कंफ्यूज हो जाता है और जान के आगे बोलने का वेट करता है। जान स्माइल करते हुए कहता है, मेरी गलती ये है कि मैं 18 साल पहले पैदा ही क्यों हुआ था। जान इबो से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चलने लगता है। इबो जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, तुमने क्या? वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे जल्दी से हग कर लेता है। इबो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जान उसे और टाइटली पकड़ लेता है। जान जोर जोर से रोते हुए कहता है, आप मुझे कमज़ोर बना रहे हैं। मैं धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगा हूँ। आपने पहले कहा था कि आप मुझे तोड़ना चाहते हैं। शायद आप ऐसा कर भी देंगे। सेव मी, इससे पहले मैं पूरा टूट जाऊं। मैं जानता हूं आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट डू समथिंग। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं आपके लिए लड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे नहीं हैं। किंग, मैं बीच में लटक रहा हूं। आप 2 बार ऑलमोस्ट मुझे मार चुके हैं। अभी भी किसी न किसी तरीके से आप मुझे मार ही रहे हो। आई एम बेगिंग यू। मैं बहुत थक चुका हूँ। जस्ट किल। जान इतना ही कह पाता है कि इबो जान को और जोर से हक करता है। वो इतनी जोर से जान को हक करता है कि उसे दर्द फील होने लगता है। जान रोते हुए कहता है, मेरे डाई वर्ड पर इतनी फिक्र मत दिखाओ। मेरा दिल इसे गलत समझ लेगा। बाद में जब रियलिटी मुझे थप्पड़ मारती है तो मेरा दिल टुकड़ों में टूट जाता है। अब इबो जान को अपनी गोद में उठाकर लिविंग रूम में ले जाता है। जान उसी तरह से ही इबो को हक करते हुए 30 मिनट तक रोता रहता है और रोते रोते ही इबो के कंधे पर सो जाता है। अब इबो जान को उठाकर महल के लास्ट रूम में ले जाता है, पर जब वो उस रूम में पहुंचता है तो वहां जान का सामान नहीं होता और रूम ऐसा लगता है जैसे अभी तक उस रूम को किसी ने यूज ही नहीं किया। इबो कंफ्यूज होकर रूम के बाहर आता है और सोचता है कि जान ने कौन से रूम में अपना सामान रखा है। अचानक से उसकी नज़र कुछ दूरी पर एक रूम पर पड़ती है जहां से रोशनी आ रही थी। इबो समझ जाता है कि जान ने गलती से गलत रूम में अपना सामान रख दिया है। वो जान को उसी रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर वो जान को ब्लैंकेट से
कवर करके खुद बाहर आ जाता है। अब इबो रूम से बाहर आकर उस कॉरिडोर की तरफ देखता है। उसे देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो कॉरिडोर के पास जाता है लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाता। इबो ने उस कॉरिडोर के स्टार्टिंग में एक इनविजिबल दीवार बनाई थी, जिसके कारण कोई भी उस कॉरिडोर के अंदर नहीं जा सकता। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, ये इडियट इस रूम में कहाँ से आ गया? मैं कल जान को किसी और रूम में शिफ्ट कर दूंगा। अगली सुबह जान बहुत जल्दी उठ जाता है और अब उसे बहुत भूख लग रही है क्योंकि उसने रात को कुछ नहीं खाया था। जान सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आया। फिर उसे रात का सब कुछ याद आ जाता है। तभी जान के पेट से आवाज़ आने लगती है। वो जल्दी से कमरे से बाहर आ जाता है। जान चलते चलते रुक जाता है और उस कॉरिडोर की तरफ देखने लगता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। जान सोचता है कि मुझे जाके देखना चाहिए कि वहाँ लाइट क्यों नहीं है। जान फिर मंबल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या पता टांग दलबो ने वहाँ कोई खजाना रखा हो। अगर मैं वहाँ गया तो वो मुझे मार देगा। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये कहकर वो फिर से चलने लगता है, लेकिन कुछ कदम चलकर वो फिर रुक जाता है। जान कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता होगा। मैं एक बार तो देख ही सकता हूँ। ये कहकर वो कॉरिडोर के सामने चला जाता है। जान जैसे ही कॉरिडोर में आगे कदम बढ़ाता है तो अचानक से तेज हवा चलने लगती है। जान कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी मैं किसी चीज़ के बीच में से निकल कर आया हूँ। जान तब आगे चलने लगता है तो वहाँ एक डोर होता है जिसकी चाबी पास में ही रखी होती है। जान चाबी से दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चला जाता है तो फिर से तेज हवाएं चलने लगती हैं। जान सोचता है कि ये तेज हवाएं कहाँ से आ रही हैं। चलो आगे चलकर देखता हूँ। ये रूम भी बिल्कुल खाली होता है और इसके अंदर एक और दरवाज़ा होता है जिसमें लॉक नहीं होता। जान वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है तो वहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। जान उन सीढ़ियों से चलकर नीचे पहुँच जाता है। वहाँ फिर एक कॉरिडोर होता है जिसके एंड में एक और रूम होता है। जान कहता है, अगर इस रूम में भी कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। तब जान रूम की तरफ चलने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, जब भी तुम्हारा प्रेशियस प्योर लव मेट मुझे टच करेगा मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ट्रस्ट मी, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दूसरी आवाज़ कहती है, मैं इसकी वेट करूंगा और मेरे मेट के बारे में जब भी मैं उसे ढूंढ लूंगा मैं उसे मार दूंगा। ये दोनों आवाज़ें कॉरिडोर में गूंज रही थी लेकिन जान उन्हें सुन नहीं पाता। अब जान डोर के पास आ जाता है और रूम के अंदर चला जाता है। इस रूम में भी अंधेरा होता है। यहाँ बहुत सारे प्लायर्स बने होते हैं। अचानक से जान को कुछ रोशनी नजर आती है जिससे उसे वहाँ एक लंबा टेबल नजर आता है। जान धीरे धीरे टेबल के पास जाता है। जान नोटिस ही नहीं करता कि टेबल पर क्या रखा है क्योंकि वो तो अपने चारों तरफ ही देखता रहता है। अचानक से उसकी नज़र टेबल पर रखी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर जान की चीख निकलने लगती है, पर वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लेता है। अब जान धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी उसे किसी और के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। जान डर के कारण कांपने और रोने लगता है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जान तभी अपने पास अपने मेट की स्मेल को फील करता है, लेकिन इस बार ये स्मेल बहुत अलग थी। किंग इबो अंधेरे से बाहर आता है। उसकी एक आंख लाल और दूसरी बिल्कुल काली होती है। उसकी बॉडी से डार्क और रेड स्मोक एक साथ निकलती है। इस समय उसका लायकन और वो एक साथ इकट्ठे बाहर आ गए थे। ये देखकर जान का दिल जैसे उसके गले में ही अटक गया हो। मिथ के अनुसार जब भी किंग इबो की बॉडी से ब्लैक और रेड स्मोक एक साथ निकले और उसकी आंखें
एक ही टाइम पर ब्लैक और रेड हो तो सामने वाले को कोई भी बचा नहीं सकता। जान धीरे से हेल्पलेस होकर कहता है, इबो कम बैक। इबो सारा टाइम बस टेबल की तरफ ही देखता रहता है। जान की आवाज़ सुनकर इबो जान को एक डेवलिश स्माइल देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।